फिर कैसा लगा? अरे बाबा, अब मैं वो प्रीता अरोरा नहीं रही जिसे तुम मात पे मात देते रहते थे। अब मैं प्रीता करण लूथरा बन गई, जो पलटकर तुम्हें मात देगी। समझी? अब तुम दोनों शेरनियों के लिए मैं अकेली सवा शेरनी काफी हूं। जब मैं इस घर में आई थी ना, तो साम दाम दंड भेद सारे हथियारों के साथ पूरी तैयारी के साथ आई हूं। समझी? तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे मीडियोकर दिमाग में ना ये सब अच्छी बातें जाती ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने 2 गाजर के हलवे बनाए थे, सबको परोस दिया और सबको इतना अच्छा लगा। थैंक यू भगवान जी, गणपति बप्पा, माता रानी, मेरी पहली रसोई इतनी अच्छी गई। मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा सबको इतना मीठा और इतना अच्छा लगा, सिवाय करीना बुआ को। पर फिर मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारा वाला हलवा तो किसी ने नहीं खाया, किसी को अच्छा नहीं लगा, करीना बुआ तक को भी नहीं। चलें, तुमने खाया, तुम्हें अच्छा लगा? नहीं ना? शालीन तक को अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी जोड़ीदार, उसमें से तुम दोनों कांटों को बाहर निकालूंगी, समझी तुम? और हाँ, ये गाजर का हलवा वो नहीं है जो इसने बनाया था, ये वो है जो मैंने बनाया था। तो खा लेना दोनों, बहुत स्वाद है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिसेप्शन करनी चाहिए। राखी माँ अब कितनी अच्छी है, आप सख्त होने की कितनी कोशिश कर रही हैं। आपका दिल इतना अच्छा है कि आपके चेहरे पर सच्चाई और अच्छाई साफ साफ नजर आ रही है। नहीं करना चाहिए, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। I just can't believe this. अब प्रीता की रिसेप्शन और मुंह दिखाई भी होगी। मम्मी जी, आइए हम किचन में तैयारियां देख लेते हैं। I expect that from you. अरे वाह, वंडरफुल। आज घर में पहली बार प्रीता भाभी के फेवर में कुछ हो रहा है। ये तो गुड न्यूज़ है। अभी जाके सृष्टि को बताता हूँ, कितनी खुश हो जाएगी। ओ माहिरा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो ये सब हो रहा है। सोचो जब मैं कुछ करूंगी तो क्या होगा। प्लीज मेरी बात समझो, क्या हो रहा है ना। मैं काम डाउन नहीं हो सकती, मैं तब तक काम डाउन नहीं होगी जब तक उस प्रीता का ना, उसको गुरूर में चूर चूर नहीं कर देते। मुझे बोल कर गई है ना, देखना। क्या बोला था पंडित जी ने? क्या कि ये शादी संपन्न हुई, ये दोनों 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए। ये शादी कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये बोला था ना, मैं तोड़ूंगी। मैं मायरा खन्ना ये शादी तोड़ूंगी, और ऐसे तोड़ूंगी ना, तुम देखती रह जाओगी। देख, पागल हो गई हो पागल। जाओ यहाँ से तुम। बोला नहीं फोन करने के लिए। मतलब हम इनवाइटेड नहीं? तुमने इनवाइट के लिए फोन? सृष्टि, इसमें मैं क्या करता, मेरे हाथ में नहीं है ना ये सब। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुमने इनवाइट करने के लिए फोन किया है। नहीं सृष्टि, मैंने इनवाइट करने के लिए फ़ोन नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए फ़ोन किया कि तुम। अच्छा ठीक है, चलो मैं रखती हूँ, बाय। सृष्टि प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो घर के बड़े लोग डिसाइड करते हैं ना। प्लीज मेरी बात समझो। मैं सैमी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट आई डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन राइट नाउ। अरे यार, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर ना। मैं अपने बर्थडे पे क्या करना चाहूंगी? ले। अच्छा,
तो आप सब लोग मिलके ये सब बातें कर रहे थे? अरे वो सब छोड़ना, मेरा जवाब दे। मैं अपने बर्थडे पे क्या करना चाहूंगी? डिस्को। बिल्कुल सही, डिस्को। अच्छा करीना, पूछ कि ये क्या करना चाहेगी अपने बर्थडे पे? बोलिए ना भाभी, आप अपने बर्थडे पे क्या करना चाहेंगी? वैष्णो देवी की यात्रा। ना राखी पुत्र, तू तो हमारी संस्कारी बहू है। तूने सबको प्यार से ना बांध के क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक है मेरी। सब रिश्तेदारों से मिलकर प्रीता को भी कितना अच्छा लगेगा। मामा, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अभी नहीं सुननी आपकी बात। कोई नहीं बहन जी, मैं देखती हूँ, ठीक हो जाएगी। मैं इसे कैसे समझूं कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो प्रीता के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये क्या कम है? मेरी बच्ची कितनी खुश होगी, इसी को सोचकर मैं खुश हो रही हूँ। सब लोग कह रहे हैं होना चाहिए तो होना चाहिए। क्यों दादी? होना चाहिए। अरे बोल दे। प्रीता भाभी। अबे उल्लू के पट्टे, पहली बात तो ये कि प्रीता भाभी बोलना मत कहा, समझा? प्रीता, आप लोगों को जो करना कीजिए, आई डोंट केयर। करण, मेरी बात सुन। शाम को रिसेप्शन है, मुंह दिखाई की रस्म है, कपड़े सिलेक्ट कर लेना। बाद में बोलना मत कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये लड़का कुछ भी बहाना बना देगा मम्मी जी। उसने बोल दिया मतलब हाँ, आप तैयारी करो। चलो चलो, सारे तैयारी करो। हाँ ही है ना, तो फिर ठीक है। ये लड़का भी ना बहुत जिद्दी है। ये मायरा किसे देख रही है? फैमिली को मैनिपुलेट करने लगा है प्रीता जी के लिए। यार आई मीन, कोई प्रीता को पसंद नहीं करता, उसके बावजूद उसके लिए रिसेप्शन प्लान कर रहे हैं। प्रपोज कर दिया रिसेप्शन। वाह, मतलब ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? गाजर का हलवा। यस, इस प्रीता अरोड़ा ने गाजर के हलवे में कुछ ऐसा मिलाया, कुछ ऐसी घुट्टी मिलाई कि सब उसकी बात मानने लग गए। वो सब कुछ वैसा करने लग गए जो वो चाहती है। यार टू स्मार्ट प्रीता अरोड़ा। अरे काम आइए, बैठिए। अब रिसेप्शन प्लान हो रहा है, सब प्रपोज कर रहे थे रिसेप्शन। वाह, तुमने कुछ तो गाजर के हलवे में मिलाया जो सब तुम्हारी तरफ हो गया, राइट? और हाँ, गृह प्रवेश तो इसलिए हो गया क्योंकि मैंने होने दिया। ऑफ कोर्स मैंने होने दिया, तभी तो हुआ। और नहीं रसोई, अब रसोई का क्या है ना, कोई रसोई में जाके कुछ बनाएगा तो कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ लेता है। मान लो गिरीश जाता है, गिरीश कुछ बनाने लगता है तो हम उसके हाथ थोड़ी ना पकड़ लेते हैं कि नहीं गिरीश मत बना। ऐसे तुम गए रसोई में, तुमने कुछ बनाने की कोशिश की, किसी ने तुम्हें नहीं रोका, तुमने बना लिया। और तुम्हारा बनाया हुआ गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद आया, सबने तारीफ भी की क्योंकि तुमने कुछ उसमें मिलाया था। इसलिए सब तुम्हारी तरफ हो गए, सिवाय मेरे, क्योंकि मैंने वो हलवा खाया ही नहीं। सही बोल रहे हो, मैंने एक्चुअली उस पर कुछ मिलाया था, उसके दिल में वो प्यार उतर गया। और जो तुम्हारी फैमिली, मेरा मतलब हमारी फैमिली जो कुछ भी किया वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब लोग बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि घर में एक नई बहू आई है तो रीति रिवाज होंगे, रस्में होंगी जो निभानी होंगी। क्योंकि हमारे परिवार के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, ईगो बड़ी नहीं है तुम्हारी तरह। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, ये कोई लेडीज अलमारी थोड़ी ना, मेरी अलमारी है, ये क्यों रखेगी? एक्सक्यूज मी, जेंट्स और लेडीज अलमारी क्या होता है? अलमारी तो अलमारी है, कोई भी कपड़े रख सकता है।
अगर मैं अलमारी में कपड़े नहीं रखूंगी तो फिर मैं कहाँ कपड़े रखूंगी? आई कांट बिलीव दिस। ये कितना इनोसेंटली आपके सामने बात कर रही है। पता आपके आने से पहले क्या कह रही थी कि इस घर पर, इस बेड पर, इस कमरे पर इसका भी हक है। ऐसा होता है क्या? करण, हाँ प्रीता तेरी अलमारी में अपने कपड़े रखना चाहती है। हाँ? तो रखने देना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? What? थैंक यू राखी माँ। थैंक यू। थैंक यू राखी माँ। तो सिर्फ और सिर्फ वो सरला रो रहा। मैं चाहता हूँ वो मुझे फोन करे। उस दो कौड़ी की औरत ने मेरी बेइज्जती की थी ना। मैं चाहता हूँ मुझे फोन करे और मुझसे माफी मांगे और अपनी बेटी के लिए मेरा हाथ मांगे। मैं चाहता हूँ वो फोन करे मुझे। हाँ हाँ बोलो बेबी। कैसे हो बीबी? बहुत बुरा बेबी। मेरा सिर फट रहा है, इतना फट रहा है, इतना दर्द कर रहा है मेरा सिर। बस बेबी बस 1 सेकंड होल्ड करोगे? तुम क्या बन के बैठी हो? हाँ? तुम कौन सा ताज लेकर बैठी हो? मूर्खों की महारानी का ताज लेकर बैठी हुई हो। तुम पर यही ताज सूट करता है। एक छोटा सा काम बोला था, तुमसे वो भी नहीं होता है। यूजलेस कहीं की। हाउ डेयर यू! अपनी जुबान संभाल कर बात करो। वो क्या तोड़ो फोड़ी कर रहे हो? हाँ, दिमाग तो सही है ना? पी रखी है क्या? हाँ पी रखी है मैंने, और पीऊंगा। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? मैं कुछ नहीं करूंगी। जो करना था तुम्हारी शराब ने ऑलरेडी कर दिया है। तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हो। जैसे तुम लोगों का दिल टूट जाता है ना, अपने दिल के टुकड़े शराब में डाल के पीने लग जाते हो। बिल्कुल सही हुआ है। तुम चाहते थे कि प्रीता घर से निकल जाए और वो तुम्हारी हो जाए। प्रीता तुम्हारे हाथ से निकल गई है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं समझ सकती हूँ, मन तो शायद किसी का भी नहीं है, लेकिन ये रस्म है ही ऐसी कि हम सबको करना ही होगा। इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना शायद मैं भी नहीं करती। बेटा, जिंदगी में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हमें करनी होती है। कभी कभी अपने दिल के लिए और कभी कभी दुनिया के लिए। तुम करोगी ना? जी मम्मी जी। तेरी, और नहीं देगी तो सारी की सारी खीर हम खा लेंगे। क्या चाहिए आपको? छोटी सी मुस्कान, प्यारी सी हंसी। तू मुझे दे देगी ना तो ये सारी की सारी खीर मैं तुझे दे दूंगी। I love you माँ, I love you। बहुत अच्छा। ले थैंक यू। थोड़ी सी खीर मैं आपको भी दूंगी। अच्छा। हाँ, आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी। ये मेरा पुत्र, मैनू पता सी तू मेरे से शेयर किया बिना नहीं खाएगी। हेलो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते राखी जी। सरला जी। पहले तुम इस घर में घुसी, फिर मेरे कमरे में घुसी, फिर मेरे कमरे से मेरी अलमारी में घुस गई। इसे ट्रेनिंग लेकर आई हो क्या? देखो, तुम अब हद पार कर रहे हो। हद पार कर रहे हो? टाइम नहीं है मेरे पास, रेडी होना मुझे। मुझे पता है मेरी अलमारी में चीजें कहाँ रखी है। तुम बाहर आओ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं ढूंढ लूंगा। ओके ठीक है, तो तुम ही देखो, लेकिन जो करना है जल्दी करो। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है सुबह से। दोपहर में ही साड़ी सिलेक्ट कर देती, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि सुबह से कोई मेरा टाइम बर्बाद ही करते जा रहा है। वैसे मैं क्यों ढूंढूं? मैं क्यों ढूंढूं? हाँ, जिसने गायब किए वही ढूंढे ना। Oh my God! अब जरा साइड पे आओ। हटो, रुको रुको रुको, शायद मैंने देखे, पीछे हो। एक्चुअली मैं ना तुम्हारी हेल्प ले नहीं रहा था, मैं अपनी हेल्प कर रहा था। मैं जितनी जल्दी रेडी हो जाऊंगा इस रूम से चला जाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, मुझे इस रूम से वो फीलिंग आती है परायों वाली। चलो अच्छा है, सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें कोई फीलिंग तो आती है। मुझे तो आज तक लगा था तुम फीलिंगलेस हो। गुड। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार। हाय राम, तुमसे बात करना तो बहुत फायदेमंद है। अजीब लोग हैं, थैंक्स भी नहीं बोलते। मिस्टर गॉड, आपने मेरी बात हमेशा सुनी है, हमेशा मेरी बात मानी है। एक आखिरी बार
काका मेरी बात मान लो प्लीज। मिस्टर गॉड प्लीज मुझे मेरी प्रीता जी दे दो, प्लीज मुझे मेरी प्रीता जी दे दो प्लीज। अननोन नंबर से वीडियो कॉल, वो भी इस वक्त। पिताजी ने तुम्हारे करण लूथरा के साथ 7 फेरे लिए ना, उसी हवन कुंड में तुम्हारे करण लूथरा ने मेरी प्रीता जी के साथ 7 फेरे लिए, वो भी धोखे से। तो हम दोनों एक ही हवन कुंड के जले हुए हैं, हम दोनों एक ही हवन कुंड की नाव के सवार हैं। समझ में आया? सो प्लीज। और हाँ, मेरा मूड फिलहाल बहुत खराब है और ना ही मुझे किसी की बकवास सुननी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। फोन रखो। क्या कहा? मैंने खोया है? मैंने कुछ नहीं खोया है। तब तक कुछ नहीं खो सकती मैं जब तक मैं खुद नहीं मान लेती कि मैंने खोया है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं करण को खो चुकी हूँ। तुम्हारे करण लूथरा को कोई और जो उड़ा ले गया है ना, तुम्हें कंधा चाहिए रोने के लिए, इसीलिए तुमने मुझे फोन किया। बट लिसन, मेरा कंधा ना बहुत बिजी है, फ्री नहीं है। जाओ किसी और का कंधा ढूंढो और उनके कंधे पे जाके रो। ओके? तुम्हारा कंधा नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? वो कैसे? कैसे? अब सही सवाल पूछा तुमने। तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपना प्यार वापस पाने में, प्रीता को पाने में, और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसा क्यों बोला तूने? क्योंकि तेरे लक्षण दिख रहे हैं भाई, हालत देख अपनी, आग बबूला लग रहा। क्या हुआ? प्रीता जी के साथ कुछ होती? यार ये ना तेरी गलतफहमी है, तू जानता नहीं वो लड़की मेरे साथ क्या कुछ कर रही है, मुझे कितना टॉर्चर कर रही है। पहले मेरे कमरे में घुस गई, उसके बाद मेरा बेड हथिया लिया, उसके बाद मेरी अलमारी। लड़की ना वो हाँ मतलब क्या? हाँ हूँ, उसके आगे भी तो उसने मेरी अलमारी हड़प लिया। अलमारी हड़प ली? हाँ। What do you mean मैं अलमारी हड़प ली? तो फिर? अरे अपने कपड़े ठूस दिए मेरी अलमारी में यार। It's a gents अलमीरा। अरे मेरे भाई ऐसा होता है। तू हंस रहा ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अरे क्या लेकिन हुआ क्या ये तो बता दे। आपको अलमारी में भी स्पेस देना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। तुम अलमारी की बात कर रही हो, मैं तो हर वक्त तुम्हें मेरे आसपास ही चाहता हूँ। अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, थोड़ी प्राइवेट बातें हैं, लेकिन तुम समझ गए ना, ये हर वक्त मुझे अपने आसपास ही चाहते हैं। मैं जाके अपना काम कर लेती हूँ। I can't believe it ऋषभ लूथरा, तू सबके सामने कितनी एक्टिंग करता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो, इट्स जस्ट मैरिज। ये बातें सुन के तो मुझे लग रहा है इट्स अ मस्ट मैरिज। देख मैं तेरे भाई की मनपसंद की सब चीजें ले आई हूँ। ओहो पृथ्वी, क्या हुआ पृथ्वी? पृथ्वी पृथ्वी उठ, पृथ्वी पृथ्वी तूने पी रखी है पृथ्वी, ये तेरे भाई के आने का टाइम है और तू ऐसे गिरा हुआ है। पृथ्वी 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 मुझे पता है कि तेरी ये फिर से हालत प्रीता की वजह से है। Yes, ma'am. ये स्नैक्स तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब मेन कोर्स के लिए मुझे लग रहा है टाइम नहीं है, मेहमानों के आने का टाइम हो गया। तो आप जरा एक नंबर लीजिए ना। जी बनी। ये मैं टाइप करके देती हूँ। ये मेरे मामा जी का है, वो बहुत अच्छे केटरर हैं, बहुत स्वाद खाना बनता है उनके यहाँ। वहाँ से जो भी मेन कोर्स है मेन्यू में वो सारा वहाँ से मंगवा लीजिए। हाँ करिए करिए कॉल। अच्छा अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना कि प्रीता अभी बिजी है। अब बाद में शाम को फंक्शन में आएंगे ना, फिर बात कर लेंगे। ओके मैडम। क्योंकि अभी बहुत काम है, मैं फोन पे लग गई तो फिर ये सब काम लीजिए, पानी पी लीजिए। आप ये सारा काम करते करते थक गए होंगे ना, और आप प्लीज ये सब हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। और आप जाइए और तैयार हो जाइए। प्रॉपर है कि नहीं? थैंक यू सो मच। इतने सारे पैसे और बहुत छोटा सा काम। आपको इस घर की दुल्हन को ये पानी पिलाना है। आज उसका रिसेप्शन है, मुंह दिखाई है, आराम करना चाहिए ना उसे। इतनी बिजी है, तब से काम में लगी हुई है।
ना भूख की टेंशन, ना प्यास की टेंशन, और घर वाले भी इतने बिजी हैं। वैसे तो मैं पिला देती उसे पानी, पर पिएगी नहीं ना मेरे हाथ से। लड़ाई हो गई है हमारी, छोटी सी लड़ाई, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बहुत टेंशन होती है मुझे उसकी। आप प्लीज जाइए और उसे पानी पिला दीजिए। बस इतना सा काम? मैं अभी जाके पिला देती हूँ। आपका घर है तो मेरा भी घर है ना, और आप मेरे पति। मैं चाहती हूँ आज तक जो आपके और मेरे बीच नहीं हुआ वो हो जाए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? कितनी अच्छी ट्रिक है ना इसका मुंह बंद कराने की। कितने ज्यादा सवाल करता है ये, एक साथ 1000 सवाल पूछ लेता है। इतने जवाब देने की आदत नहीं है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ शादी करने वाला था लेकिन नहीं हो सकी। बहुत परेशान है तेरा भाई, बहुत पी रखी है उसने, इसलिए तुझे लेने नहीं आया। मैं भाई से मिलके आता हूँ। पवन, पवन सुन, मुझे पवन के लिए बहुत डर लग रहा है। अपने भाई से बहुत प्यार करता है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। अगर पृथ्वी उसके लिए राम है तो ये उसका लक्ष्मण। ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। क्या करूं? फोन किया था तुम्हें पृथ्वी वो लड़की को वापस दिलाने के लिए, राइट? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम आज उसे यहाँ से उठाकर लेकर जाओगे, किया था कि नहीं? पृथ्वी तुम भूल गए क्या? भूल गए तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। क्या कहा था तुमने मुझसे? वो तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें दुनिया मिल जाएगी, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। बहुत प्यार करते हो तुम उससे, जान छिड़कते हो उस पे, मरते हो उस पे। पृथ्वी तुम उसके लिए किसी को मार भी सकते हो, किसी की जान ले सकते हो। जुनून है तुम्हारा, तुम्हारे खून के कतरे कतरे में सिर्फ प्रीता है। समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें नहीं चाहिए क्या प्रीता? नहीं करोगे तुम उससे शादी? नहीं लेके जाओगे यहाँ से? और वो लोग यहाँ आते, देखते कि कैसे ये प्रीता अरोरा हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह से जबरदस्ती हमारे घर में घुसाई है, और हम लूथरास कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाभी प्लीज डू मी अ फेवर, अपनी फेवरेट प्रीता अरोरा से जाके कहिए आज के फंक्शन में अगर उसने कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं। करीना दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। मम्मी जी मैं बस अभी आई। सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। राखी माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे हमारे परिवार की बेइज्जती हो, कभी भी नहीं। थैंक यू बेटा, अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। आज मुंह दिखाई की रस्म है ना, यहाँ के काम मैं देख लूंगी। बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, वो शायद किचन में बहुत गर्मी थी। जाओ जाके तैयार हो जाओ, मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। ठीक है। सुनो हस्बैंड, एक बात कहनी है। अगर पापा के कमरे में क्रिकेट बॉल लेकर जाते हो तो साथ में उसे बाहर भी लेकर आया कर। अभी मैं उनसे मिलने गई थी और तुम्हारी बॉल पर फिसलने ही वाली थी। ओह, तुम फिसली नहीं, बच गई। एक काम करूंगा, अगली बार बॉल नहीं कंचे बिछाऊंगा ताकि तुम फिसल जाओ। सपने में। तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे सपने नहीं देखता मैं। ओके? सोच रहे हैं रिसेप्शन रखने के बारे में। माँ जिंदगी तो जी रही है और अपने से ज्यादा अपनी बेटियों के लिए, हमारी खुशियों के लिए। माँ ने जिस तरह आज मुझसे बात की थी और मेरी रिसेप्शन के लिए पूछा, उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि उनका बहुत मन है कि मेरी रिसेप्शन हो, पूरे समाज के सामने, सबके सामने, कारण मुझे अपनी पत्नी का ओहदा दे। और अब मुझे लग रहा है
जो मेरी माँ का अरमान था वो पूरा होने जा रहा है। माँ जो चाहती थी वो रिवाज हो रहा है। तुम जो सोच रही हो ना प्रीता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने फैमिली के सामने करण से आप कहती हैं तो रुक जाती हूँ, बस आज के लिए। और कल मैं यहाँ से जा रही हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। थैंक यू पुत्र। समझा रही थी, सुन ही नहीं रही थी। बहुत अपसेट है, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है। भाभी गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, चलिए वेलकम करते हैं। जी मामी जी। माता रानी, हर फंक्शन पे कुछ ना कुछ होता है। इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लव मैरिज तो है नहीं है, अरेंज मैरिज भी नहीं है, रिवेंज मैरिज। उसने तुमसे शादी की तुमसे बदला लेने के लिए, तुमने उससे शादी की मुझसे बदला लेने के लिए। देखो, तुम्हारी बातों के लिए इस वक्त मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और दूसरी बात, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैंने ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए की है। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो, मैंने कहा था माहिरा इस शादी से पीछे हट जाओ, फालतू में तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्योंकि तुम जिससे शादी करने की कोशिश कर रही हो वो ऑलरेडी किसी का पति है, मेरा पति है। करण और मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम बीच में टांग मत अड़ा। गई थी, पर आज मैं जीतूंगी। तुमने शादी की, वहां लोग ही कितने थे? बस परिवार वाले और गिनो चुने कुछ और लोग। लेकिन आज रिसेप्शन पे, मुंह दिखाई पे बहुत सारे लोग होंगे, सारे रिश्तेदार, इतने सारे मेहमान और मीडिया भी तो होगी ना वहां पे। वो मीडिया जो पिक्चर्स लेगी, वो पिक्चर्स जो कल न्यूज़पेपर में आएंगी, सारे न्यूज़ चैनल्स में चलेगी, हजारों करोड़ों लोग देखेंगे करण की वाइफ कौन है। और वो सारे लोग वहां पर मुझे देखें। सरला जी, इनसे मिलिए। ये मेरी फ्रेंड स्वाति है। और स्वाति, नमस्ते। इनसे मिलिए। ये सरला जी है, मेरी बहू प्रीता की माँ। और ये सृष्टि। नमस्ते आंटी। नमस्ते। प्रीता की बहन। और वो जानकी जी। नमस्ते। आइए, अंदर आइए ना। राखी जी। जी आई। राखी जी आप जाओ, आप जाइए, क्योंकि अब तो हम लोग परिवार वाले हो गए ना, संबंधी। हाँ जी, हम अपनी खातिरदारी खुद ही कर लेंगे। तो जाओ जाओ। उसे ध्यान से सुनिए। मेरी बेटी पहले भी इस घर की इज्जत करती थी और आज भी इस घर की इज्जत करती है। वो इस परिवार के हर एक इंसान से बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत करती है यहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान की। आप भी उसे नफरत करना छोड़ दीजिए और प्यार करना शुरू कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं और प्रीता अरोरा से प्यार करूंगी? अगर नहीं बोलूंगी तो क्या करोगी तुम? एनजीओ की औरतों को भेजोगी यहाँ पे और जबरदस्ती मुझसे प्यार करवाओगी? जो भी गलत हुआ है ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। क्या बोला था वो पंडित जी ने? हाँ, क्या बोल रहे थे कि फेरे उल्टे नहीं हो सकते? ये सिंदूर अभी तक है तुम्हारी मांग में, ये मंगलसूत्र है, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं माहिरा तुम्हारे फेरे भी उल्टे कराऊंगी, ये सिंदूर मैं नहीं हटाऊंगी। करण आके हटाएगा ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र अपने हाथों से तुम मुझे दोगे। सोचो प्रीता, अब सोचो तुम। अब तुम ये सोचो कि माहिरा ऐसा क्या कर देगी कि मेरे फेरे उल्टे हो जाएंगे। चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारा मुंह काला करने वाली हूँ। ओके, दैट्स इट। आउट, बाहर निकलो मेरे कमरे से। क्यों निकलो? मेरा कमरा है, मेरा होने वाला कमरा, मेरे करण का कमरा। बहुत जल्द करण मेरा हो जाएगा। इनफैक्ट करण मेरा ही तो है।
हमेशा से मेरा ही था। डिसाइड कर लिया मैंने, सब कुछ छीन लूंगी मैं तुमसे। ये घर, ये परिवार, ये खुशियां, ये शादी, सब कुछ। सला एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। बेटी को पुलिस और एनजीओ वालों के साथ भेजकर यहाँ पर हाथ जोड़कर खड़ी हो। वाह। एक्चुअली यू नो व्हाट, काश कि मैं भी तुम्हारी जैसी होती। तुम दिखने में कितनी सिंपल और भोली हो सरला, और एक्चुअली कितनी चालाक हो। अगर मैं तुम्हारे जैसी होती तो शायद मायरा आज इस घर की बहू होती। रमोना जी, आप मेरी जैसी और मैं आपकी जैसी नहीं हो सकती। आप करण को अपना दामाद बनाना चाहती थी, लेकिन मैं करण को अपना दामाद कभी नहीं बनाना चाहती थी। क्वाइट आपको रमोना आंटी को बोलना चाहिए था, हमें नहीं। मामा, इनकी बातों को दिल पे मत लेना, चलिए। देखा, लुक एट हर बिहेवियर। ऑब्वियसली यू नो वेयर दे कमिंग फ्रॉम। आंटी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? पुत्र, अब सरला जी हमारी रिश्तेदार बन गई है, क्या बोलूं मैं उन्हें? अब मायरा कहाँ है? आई हैव टू फाइंड हर। मुझे उससे बात करनी है, एंड उसके बाद आई एम लीविंग। रमोना, रमोना, क्योंकि वो भी एक ऐसी बहन है जिससे उनके भाई का साथ छीन लिया गया है। उनके दिल में भी उतना ही दुख है जितना बाकी परिवार के दिल में। और तुम क्या बोल रही हो कि ये शादी करण ने मुझसे बदला लेने के लिए की? मैंने उससे शादी की ताकि तुमसे बदला ले सकूं? नहीं, ये शादी इस वजह से नहीं हुई। ये शादी इसलिए हुई क्योंकि शायद भगवान को तुमसे बदला लेना था। वो नहीं चाहते कि इस परिवार में तुम जैसी शरूप न खाए रहे, इसलिए उन्होंने मुझे इस परिवार की ढाल बनाकर यहाँ पर भेज दिया। और जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों इस परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझी? जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। करण तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब यहाँ कोई आएगा तो वो है रावण।